अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उससे कहिएगा कि अब यही उसका असली घर है, उसे वापस आने की जरूरत नहीं। बड़े पापा वो हम आपसे तुमने भिजवाया ना मैं यहाँ पर, याद रखना सूद समेत बदला लेंगे हम। जैसे तुम्हारे माँ बाप को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, वैसे ही तुम्हें, अंशुमन को, मिथिलेश को, सुरभि को, सबको मार डालेंगे। तुम सब हमारे रास्ते के कांटे हो, छोड़ेंगे नहीं किसी को, किसी को, किसी को। सुमन बेटिया, तुम यही चाहती हो ना कि ये सब झूठ हम बोले? सुमन बेटिया, हमें माफ कर दो, हम कोर्ट में ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपने खानदान का नाम नहीं डूबने देंगे। सुमन बेटिया, हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, तुम्हारे पैर पड़ते हैं। सुमन बेटिया, हमसे इतना बड़ा झूठ मत बोलो। ये क्या कर रहे, खड़े हो जाइए प्लीज। माफ कर दो हमको। बड़े पापा उठिए। अंशुमन जी उठिए। ये सब सुमन, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तुम क्या करने के लिए उकसा रही थी इन्हें? अंशुमन जी हम बस सब सुन लिया मैंने। सो डोंट लाई एनीमोर, ओके? आपको सच में ऐसा लगता है कि हम किसी को उकसा सकते हैं, किसी को झूठ बोलने पर मजबूर कर सकते हैं? अरे आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये इंसान झूठे हैं, ये इनकी कोई नई चाल है। अंशुमन जी हम कुछ नहीं सुनना है मुझे सुमन। इन्हें यहाँ पर डलवा कर तुम्हें चैन नहीं मिला, अब क्या इन्हें फांसी लगवा कर मानोगी? बड़े पापा बैठिए, बैठिए। और आपको किसी के भी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जल्द से जल्द आपको यहां से निकालूंगा। अंशुमन जी हमारी बात सुनिए। अंशुमन जी कितने आसानी से बहकावे में आ गया है। इस बेवकूफ को तो मारना बहुत आसान होगा। हमारे अंशुमन जी के लिए ऐसे बात बोलने की आपने हिम्मत कैसे की? उनकी तरफ आंख उठा के देखिएगा भी मत। अगर आपने हमारे परिवार पर कुछ भी किया, उनके साथ कोई भी हरकत की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने? और बचाओ कोई! छोड़िए हमारा हाथ। ये क्या कर रहे हैं? अरे बचाओ! छोड़िए हमारा हाथ। अरे छोड़िए! सुमन जी! अरे बचा! अरे बचा रे! अरे बचाओ कोई! ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने मधु जी पर कुछ टेस्ट किए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है और आप यकीन नहीं करेंगी, ऐसी चौंका देने वाली रिपोर्ट है। आप आइए मेरे साथ। हेलो
बीसी के दीवानों, सबकी छोड़ो सिर्फ मेरी मानो, क्योंकि मैं हूँ आपके दिलों का राजा नंबर 1। इसीलिए मुझे फॉलो करना मत भूलना जाने मन। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप सबको सपनों की दुनिया से ब्यूटीफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग हवेली, जिसे देखकर आपके मुंह से निकलेगा झकास। झकास नहीं, एकदम बकवास। अरे इतनी बड़ी हवेली में आया है, फिर भी गरीबों वाली सोच है उसे खत्म नहीं कर पाया। ये इतनी बड़ी हवेली देख रहा है ना, ये अब तेरी है, तेरी। हाँ, तू इस हवेली का राजकुमार है और इसलिए किसी की भी उत्तरायण पहनने की जरूरत नहीं है और ना ही ये चने खाने की जरूरत है। ये ले, बादाम खा बादाम। और हाँ, इस हवेली का राजकुमार बनने की तैयारी कर ले। हाँ, बता रहे। हाय, कौन नास्तीटा चने फेंक दिया यहाँ, गिरा गए। हाय रे। हाय जीजी, आप तो कितनी गिरी हुई है। हाँ, हमारा मतलब आप कैसे गिर गई? ए बच्चा, खड़े खड़े ताक क्या रहा है? अपनी मम्मी जी को जरा हाथ तो दे। हाय हाय, भगवान जी, मेरे जीजी को उठा क्यों नहीं लिए? हाँ जीजी, आपको कहीं चोट तो नहीं ना लगी? दूर हटो दी हमसे तो। वैसे आप एक बात बताइए जीजी हमें, ये मनहूस सफेद साड़ी अभी तक आपने उतारी क्यों नहीं? ए बच्चा, इधर हमने जो वो एक स्पेशल आइटम लाया था ना, पन्नी में जो रखा है जीजी के लिए। अच्छा वो? हाँ, जा फटाक से ले आ। हाँ, लेके आते हैं। चलिए माँ। देखो जीजी, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी जच रही है आप पे। अरे ले फालतू चीज, हटा से, नहीं चाहिए हमको। और दूर ही रहो हमसे, तभी सुखी रहोगे। हमारी नजरों के सामने नहीं आना, माँ बेटा। अब हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे बताएं? देखिए जीजी, अगर आप हमारा साथ दे दे तो हम और आप मिलकर हम दोनों के पति को घर पर सही सलामत लेकर आने की जिम्मेदारी हम लेते। हमारे पास इसका जुगाड़ है। कसम से, हम का आपको झूठ बोलेंगे? जीजी, हमारे जान पहचान का वकील है बहुत बड़ा, उसकी सेटिंग भी बहुत बड़ी है। वो अपने सारे मसले को, केस को अपनी तरह से घुमा फिरा के फैसला सुना देता है। हाँ, बस 1 ही करोड़ मांग रहा है बस। हाँ जीजी, फिर वो हमारे मधु जी को छुड़ा देगा और जो सुमन है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, बता रहे हैं। बात तुम्हारा बिल्कुल सही है, पर 1 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? पैसे आ जाएंगे माँ। हम खुद जाके अंशुमन भैया से बात करेंगे, वो हमें कभी मना नहीं करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैंने मधु जी की ब्रेन की एमआरआई के साथ साथ और टेस्ट भी करवाए थे, जैसे ब्रेन मैपिंग, और मुझे जिस बात का शक था वो सही निकली। परफेक्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि मधुसूदन झा एकदम ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, वो बीमार नहीं है, वो बस सबको बेवकूफ बना रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो सुमन सबके सामने हमारा खुलासा कर देगी। परिवार और आजादी दोनों हाथ से चले जाएंगे। अब डॉक्टर, अगर हम ये रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश करेंगे तो उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी ना? बिल्कुल। और आपने सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ, एमआरआई, एवरीथिंग। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, रिपोर्ट फट जाएगा। बड़े पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? रिपोर्ट छोड़िए। छोड़िए ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? बड़े डॉक्टर, जल्दी चलिए। क्या किया आपने? ये क्या पागलपन है? पेपर ही खा लिया आपने। खेल खत्म, रिपोर्ट है हजम। पर हम तो पागल हैं, पागल तो कुछ भी कर सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे आदमी है? छोड़ दीजिए हमें, हम पागल हैं। डॉक्टर,
हमें रिपोर्ट्स की डुप्लीकेट कॉपी मिल सकती है। मिल जाएगी मैम, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। एक बार हमें वो रिपोर्ट्स मिल गई ना तो हम बहुत बड़ी जंग जीत जाएंगे। अंशुमन, बेटा परेशान लग रहे हो? कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम माँ है तुम्हारी, सब समझ गए। लेकिन बेटा, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। कब ठीक होगा माँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सुमन का ये बदला कब पूरा होगा। वो बहुत बदल गई है माँ। उसका ये बदला हुआ रूप देखकर तो मैं उसे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो ना हो जाए जो होना नहीं चाहिए। अरे बेटा, सुमन को भी समझने की कोशिश करो। किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे दुख का समय वो होता है जब वो अपने माँ बाप को खो देता है, और उस बेचारी ने तो बचपन में ही अपने माँ बाप खो दिए। उसके मन को भी समझने की कोशिश करो बेटा। कोशिश कर रहा हूँ माँ, बस थोड़ा भटकने लगा हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, तुम कोशिश करते रहो। ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। भैया, ये लीजिए आपकी चाय। अंशुमन भैया, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो आरती। वो भैया, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए थे। आरती बेटा, सब ठीक है ना? इतनी बड़ी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? माफ कीजिएगा छोटी माँ, लेकिन हम आपको वजह नहीं बता सकते। अब अंशुमन भैया, कब तक मिल जाएंगे हमें पैसे? थोड़ा अर्जेंट। आरती, बात पैसों की नहीं है, ये रकम बहुत बड़ी है। मुझे फिक्र है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों चाहिए तुम्हें इतनी बड़ी रकम? बाप रे जीजी, हमें तो अपनी आंखों से देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा। ये दोनों माँ बेटी हमारी आरती के साथ तो बिल्कुल भिखारी जैसा व्यवहार कर रहे हैं, देखिएगा। इतना जरूरी है कि आप सबको वजह बताना? इस परिवार के पैसे पे जितना हक आपका है, उतना हक मेरा भी है। हम इस घर के बेटी हैं, और अब जल्दी बताइए कि हमें कब पैसे देंगे? हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आरती, ये तमीज अपने भाई से बात करने की? तुम अच्छी तरह जानती हो अंशुमन को, वो पैसे तो क्या तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है। छोटी माँ, तो कहिए ना इन्हें, बिना सवाल जवाब किए हमें पैसे दे दे। इतना क्यों सोच रहे हैं? आरती, अंशुमन मना नहीं कर रहा है, सिर्फ पूछ रहा है तुमसे, क्योंकि उसे फिक्र है तुम्हारी। इतना तो हक बनता है ना उसका। ठीक है, आप दोनों को वजह जानना है ना, तो सुनिए हमारी बात। ये पैसे हमें पापा को छुड़ाने के लिए चाहिए। एक वकील से हमारी बात हुई, उसने कहा है कि उसके कोर्ट में अच्छी जान पहचान है, उसकी अच्छी खासी सेटिंग है। वो यहाँ तक की गारंटी भी हमें दिया है कि वो पापा को कभी जेल भेजने नहीं देगा, और हमें हमारे पापा के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी, तो हम सब करेंगे। ये तो क्या कह रही है आरती? तुझे दिखाई नहीं देता? हम दिन रात बड़े पापा की चिंता में ही तो डूबे हुए हैं। उन्हीं के लिए तो डॉक्टर और लॉयर के चक्कर काट रहे हैं हम लोग। लेकिन जो रास्ता तू बता रही है ना, वो गलत है। देख आरती, अगर बड़े पापा के केस में सच्चाई है तो वो अपने आप ही बच जाएंगे। मुझ पे यकीन कर। हाँ, तब तक क्या भैया, तब तक क्या? उन्हें उसी मेंटल हॉस्पिटल में रहने दूं, बिजली के झटके लेने दूं? जेल से भी बदतर जिंदगी होगी है उनकी वहां। मैं वही तो कह रहा हूँ मेरी बहन, मैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाल कर लेके आऊंगा। मुझ पे भरोसा रख, मैं वादा करता हूँ तुझसे। देखिए पलकों की छांव में 2 सोमवार से रविवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।